गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है द वर्ब। द वर्ब किस में है? ग्रामर में। सो द ग्रामर का टॉपिक हमारा है द वर्ब एंड द वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। अब हम दोनों को साथ लेके चलेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रिपेयर हो जाएंगी। हिंदी में है क्रिया और इंग्लिश में है वर्ब। अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड वर्ब। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वर्ब कहलाते हैं। यानी कोई भी काम होता है, पहली बात तो किसी क्रिया के बिना सेंटेंस बनता नहीं है। यानी जब तक किसी के काम के करने का होने का पता नहीं चलेगा तब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। और इन सब का पता करने के लिए हमें क्या पता चल जाता है कि वर्ब, ऐसे कोई भी वर्ड हो वो क्या कहलाते हैं? वर्ब। जैसे खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, सो रहा है, ये सारी कोई ना कोई, इवन आप बैठे भी हो ना, वो भी एक क्रिया है कि बैठना भी आपका एक क्रिया है। तो ये होता है वर्ब। अब है हमारा काइंड्स ऑफ वर्ब। कितने प्रकार की होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। ये है अकर्मक क्रिया और ये है सकर्मक क्रिया। दो टाइप है। अब पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव। ऐसी क्रिया जिसको अपना कहते हैं ना, खुद को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, किसी और चीज की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है। कर्ता की तो मतलब उस कर्ता की आवश्यकता हर किसी को होती है कि जो काम हो रहा है, लेकिन वो काम डायरेक्ट किस पे इफेक्ट डाल रहा है उस चीज की जरूरत ना पड़े। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है शी वीप्स। वो रोती है। क्यों रोती है, कैसे रोती है, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं थी। इतने में इन्होंने सेंटेंस कंप्लीट हो गया। शी वीप्स। द बॉय रीड्स। लड़का पढ़ता है। क्या पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, उसके जरूरत नहीं है। द चाइल्ड स्लीप। बच्चा सोता है। द गर्ल वॉज लाफिंग। लड़की हंस रही थी। क्यों हंस रही थी, नहीं पता। उक्त वाक्यों में वर्ब, वीप, स्लीप्स, रीड, लाफिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है हमारा? इंट्रांसिटिव वर्ब। उसके बाद भी देखिए कुछ नहीं लगाया गया, फिर भी हमें समझ आ गया कि पूरा मतलब क्या। शी वीप्स, वो रोती है। द बॉय रीड्स, लड़का पढ़ता है। यानी हमें मतलब फिर भी पूरा समझ आ गया। तो ये है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? अकर्मक क्रिया। जैसे हिंदी में हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब है ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक। इसमें कर्म का प्रभाव किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। आई रीड अ बुक। मैंने एक किताब पढ़ी। वी लव ऑनेस्टी। हम सबको ईमानदारी पसंद है। ही सिंग्स अ सॉन्ग। अगर खाली ही सिंग्स होता तो ये क्या होती? इंट्रांसिटिव। लेकिन ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें सॉन्ग भी आया, वो गाता था, लेकिन क्या? गाना, जिसमें हमें क्या का जवाब मिल गया। शी प्लेज। वो खेलती है। क्या खेलती है? हॉकी। वी लव। हमें क्या पसंद है? ऑनेस्टी। आई रीड। मैंने क्या पढ़ा? बुक। जिसमें क्या का जवाब मिल गया, वो है हमारी ट्रांसिटिव वर्ड। उन वाक्यों में वर्ब्स रीड, सिंग, लव एंड प्लेस के साथ क्रमशः बुक, सॉन्ग, ऑनेस्टी, हॉकी का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है। ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। ठीक है। जो सिंपली जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को ना लगाया गया हो वो है इंट्रांसिटिव, और जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी हो वो है ये इंट्रांसिटिव था और ये ट्रांजिटिव है। अब है एक लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। अ वर्ब विच रिक्वायर्स अनदर वर्ड टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ऐसी वर्ब जिसे एक और शब्द की जरूरत पड़े अपने आप का मतलब पूरा करने के लिए, इट इज कॉल्ड अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। इसे और हम क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। द वर्ड विच इज रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लीट सेंसेस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। द वर्ड विच इज रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लीट सेंस इज द, ऐसा शब्द जो किसी मतलब को पूरा करने के लिए चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी वर्ब। यानी वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या है? जैसे देखिए आपने कपड़े तो पहन लिए, बट अगर मेकअप कर लिया तो वो आपके लिए क्या है? मेकअप आप कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। जैसे अगर आप नॉर्मल डेली लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ, आप नॉर्मल रोड साइड पे पानी पूरी खाने जाते हैं तो लास्ट में एज अ कॉम्प्लीमेंट आपको पापड़ी दी जाती है, मीठी मीठी पूड़ी दी जाती है ना खाने के लिए, तो वो कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही वर्ब को कंप्लीट करने के लिए वर्ड होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। जैसे ही इज ए डॉक्टर। इज। द काउज आर ग्रेजिंग। गाय चल रही हैं। शिल्पी वॉज अ गुड गर्ल। शिल्पी बहुत अच्छी लड़की है। दे वर देयर। वो वहां थे। उक्त वाक्यों में इज, आर, वॉज और वर के अर्थ पूरा करने के लिए क्रमश डॉक्टर, ग्रेजिंग गर्ल और देयर का प्रयोग किया गया। यदि ये शब्द प्रयोग ना किए जाते तो वाक्यों का अर्थ अपूर्ण रहता। देखिए वॉज के साथ, इज के साथ, ये सब क्या था? डॉक्टर, गर्ल,
देयर, अगर ये नहीं लगते तो हमें पूरा मतलब पता चलता ही नहीं कि ये क्या है। ही इज ए, वो क्या है तो लेकिन क्या है, तो डॉक्टर से पता चला ना कि वो डॉक्टर है। शिल्पी वॉज अ गुड, शिल्पी बहुत अच्छी है, शिल्पी बहुत अच्छी थी, क्या थी, लड़की, गर्ल, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है ये है हमारी लिंकिंग वर्ब। अब है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, सहायक क्रिया, जैसे हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये कौन सी होती है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स पहले। दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स टू मेक सेंटेंस और समटाइम्स देयर इज ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी ऑल्सो बी यूज इन मेन वर्ब। कई बार तो ये मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगती है, कई बार ये मेन्स वर्ब का भी काम कर जाती हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होने कर वाक्य बनाती, कई बार सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयोग होती है। जैसे देखिए कौन कौन सी होती है, मतलब देखिए जो मेन वर्ब थी वो तो हो गई, मेन वर्ब्स के साथ कई कई हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो कब होती, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, पहली कौन सी होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। बी वर्ब्स कौन सी होती हैं, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। हैव वर्ब्स में कौन कौन सी आती है, हैज, हैव, हैड, हैविंग। डू वर्ब्स में कौन सी आती है, डू, डज, डूइंग, डिड, डन। ये इनकी फॉर्म है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज बाइंग अ बुक, दे हैव गॉन होम, दे डिड नॉट प्ले, आई एम डूइंग माई वर्क, ही हैज हेल्प्ड मी, डू यू लव योर फ्रेंड। देखें यहाँ पे वर्ब्स आए, हैम, हैज, डू, डिड, हैव, इज। तो ये हमारी होगी बी, हैव और डू वर्ब्स। अब है मोडाल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब्स में एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी, एक मोडाल ऑक्सिलरी। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स होती। दे आर यूज्ड विद द main verbs to form certain modals. They help to express certain ideas. The main modal auxiliaries are will, shall, have to, had to, should, would, may, might, can, could, must, ought, need और used to। ये भी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह होती है, और ये कुछ मॉडल्स बनाती हैं जिनका एक अपना ही स्ट्रॉन्ग मतलब निकल रहा होता है। वुड, मे, माइट, कैन, कैन मतलब वही करना आपका, कैन का कोड, मे का माइट, शुड हो गया, वुड हो गया, हैड टू, हैव टू, शैल, मस्ट, ओट, नीड, ठीक है। तो ये हमारी होगी मोडाल ऑक्सिलरीज और ये होगी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए मोडाल ऑक्सिलरीज के एग्जाम्पल, यू विल सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाओगे। आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना ही होगा। आई कैन डू दिस क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। मे गॉड, भगवान तुम्हारी मदद करे। यू मस्ट ओबे योर टीचर्स, तुम्हें अपने टीचर्स की ओबे यानी आदर करना चाहिए, ठीक है, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। ये होगी हमारी मोडाल ऑक्सिलरी। सब कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स, बर्न, बर्न्ड, अगर प्रेजेंट में बर्न है तो पास्ट में हो जाएगी बर्न, देन पास्ट पार्टिसिपल में होगी बर्न्ड, और आईएनजी की फॉर्म में आप सबको पता है कि आईएनजी लग जाता है। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, arrest, arrested, arrested, drive, drove, driven, shake, shook, shaken, sit, sat, sat, swear, swore, sworn, win, won, won, need, needed, needed। और सब में क्या है, आईएनजी की फॉर्म लग गई है, ठीक है। तो आपको ये सारी बर्न से लेके नीडेड तक आपको ये भी लिखना है, प्लस आप अगर हिंदी तो ये है कि आपको पता होना चाहिए, तो आप लर्निंग वाइज रखिए। बाकी मेन जो आपको कॉपी में काम करना है वो क्या करना है, प्रेजेंट वाली एक टेबल बनाएंगे आप 3 रो की, ठीक है, उसमें ये लिखेंगे, देन आप ये लिखेंगे और देन अगली टेबल में ये लिखेंगे। आईएनजी वाली अभी आपको नहीं लिखनी, वो आप नॉर्मल याद करके रखेंगे, वो आपको वैसे भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो कॉपी में आपका इतना ये काम हो जाना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल।